मूवी की शुरुआत में हम सब एवेंजर्स को देखते हैं जो कि हाइड्रा की बेस पर अटैक करने जा रहे थे क्योंकि हाइड्रा का लीडर काफी अजीब गरीब एक्सपेरिमेंट कर रहा था। वहां पर एक सेप्टर होता है, एक ऐसी स्टिक जिसके अंदर जेम लगा हुआ है। एमसीयू के पहले पार्ट में आपने जरूर देखा होगा। एक्सपेरिमेंट कुछ ऐसे थे, इंसानों पर उस सेप्टर को यूज करके उनमें कुछ एनर्जी डाल देता था। वो इसलिए कि वो लोगों से लड़ सके, इवन एवेंजर्स से भी। उसके नेक्स्ट टारगेट एवेंजर ही थे। वो दो भाई बहनों को चूज करता है जो ट्विंस होते हैं। हाइड्रा का लीडर इन पर एक्सपेरिमेंट कर चुका था, इनमें काफी एनर्जी थी। अब वो लड़की जो इस पर एक्सपेरिमेंट किया है वो आयरन मैन के पास जाती है। अपने हाथों से कुछ एनर्जी निकालकर वो उसको हाइप्नोटाइज करने लगती है। और उसका भाई जाता है कैप्टन अमेरिका के सामने ताकि उस पर अटैक कर सके। फिर सीन चेंज होता है। फिर हम देखते हैं ये सब लोग हाइड्रा बेस पर गए थे। इन्होंने उन लोगों को हरा दिया था। ये लोग सेप्टर ही लेने गए थे। आयरन मैन सेप्टर को हासिल कर चुका होता है। वो अपनी लैब में आ जाता है। हल्क यानी बैनर उसके साथ ही होता है। वो लोग प्लान करते हैं कि इस सेप्टर पर एक्सपेरिमेंट करेंगे और पता लगाएंगे कि ये इतना खतरनाक क्यों है। फिर आयरन मैन और हल्क को एक खास बात पता चलती है। इस स्टिक में जेम लगा हुआ है जो खुद सोच समझ सकता है, यानी कि इसमें सोचने की एबिलिटी है, यानी कि वो पावर और एनर्जी जनरेट कर सकता है। आयरन मैन और हल्क एक डिफेंस लेयर बनाते हैं ताकि वो वहाँ की चीजों को स्कैन ना कर सके और ना ही कोई डैमेज दे सके। लेकिन उन लोगों का ये प्लान फेल हो जाता है क्योंकि ये एनर्जी पहले ही पहुंच चुकी थी और यहाँ पर सारी चीजों को स्कैन कर चुकी थी। वहाँ पर आयरन मैन का खुद का पर्सनल कंप्यूटर होता है जो कि खुद की इंटेलिजेंट रखता था। वो अपने अंदर की रेज निकालता है और सेप्टर से लड़ने लगता है ताकि वो बाहर की इलेक्ट्रॉनिक चीजों को डैमेज ना कर सके। लेकिन सेप्टर भी अपने अंदर से रेज निकालकर उस कंप्यूटर को डिस्ट्रॉय कर देता है और इसके बाद सेप्टर किसी दूसरे इलेक्ट्रॉनिक चीज में शिफ्ट होकर यहाँ से भाग जाता है। सेप्टर वहां से निकलकर उस टावर को पूरा डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके बाद वो हाइड्रा बेस जाता है अपने आप को रिकवर कर सके। फिर हम देखते हैं कि सेप्टर अपने आप को काफी ज्यादा ट्रांसफॉर्म कर चुका होता है। वो अब एक रोबोटिक फॉर्म में आ जाता है जिसका नाम है अल्ट्रॉन। अल्ट्रॉन उन्हीं ट्विंस के पास जाता है। वो उनसे कहता है कि तुम मेरी आर्मी में शामिल हो जाओ, आयरन मैन और बाकी एवेंजर्स से लड़ेंगे। और वो ट्विंस भी फौरन से मान जाते हैं। वो कहते हैं कि आयरन मैन ने मेरे पेरेंट्स की जान ली थी। फिर वो सीधा जाते हैं एक वेपन डीलर के पास जो कि बहुत ही ज्यादा एडवांस वेपन्स बनाया करता है। अल्ट्रॉन उसे अपने लिए भी एक वेपन बनाने को कहता है। वो डीलर उसे बहुत सारे पैसों की डिमांड करता है। अल्ट्रॉन के पास ये एबिलिटी थी कि वो किसी भी अकाउंट से पैसे निकाल कर इसके अकाउंट में डाल सकता था और वो अभी भी ऐसा ही करता है। जो चीज इन्हें चाहिए थी उसका नाम वाइब्रेनियम होता है, वही मेटल जिससे कैप्टन अमेरिका की शीट बनाई गई है और ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। वो ट्विंस पहुंच जाते हैं एवेंजर्स के पास। ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं और इनमें टेलीकाइनेटिक पावर थी और ये दूसरे लोगों को माइंड को कंट्रोल कर सकते थे। और ये जाकर हल्क के माइंड को कंट्रोल कर लेते हैं और उसके माइंड में ये फिक्स कर देते हैं कि तुम्हें तुम्हारी अपनी टीम ही मार देगी। और वो गुस्से में आ जाता है और इनसिक्योर फील करने लगता है और वो अपनी टीम को खत्म करने निकल जाता है। और हल्क ज्यादा ही पावरफुल था तो आयरन मैन भी अपना नया सूट पहन आता है जो कि उसने पहले से तैयार कर रखा था और ये सूट सिर्फ हल्क को कंट्रोल करने के लिए ही था। वो पहले ही जान चुका था कि हल्क एक न एक दिन ऐसा ही करेगा। उसके दिमाग में ये चीज फिट कर दी जाएगी और यहाँ पर इन दोनों के बीच में काफी हैवी फाइट शुरू होती है। हल्क यहाँ पर आयरन मैन के ऊपर एक गाड़ी उठाकर फेंकता है जो कि सीधा उसे हिट करती है। आयरन मैन पीछे की तरफ गिरता है और फौरन से आगे जाता है। वो हल्क को उठा के दूसरी तरफ फेंकता है लेकिन हल्क बहुत ज्यादा गुस्से वाला था और वो एक रोड लेके आयरन मैन के बाजू में डाल देता है जिससे कि आयरन मैन का बाजू डैमेज हो जाता है और उसका हाथ टूटकर नीचे गिर जाता है। फिर वो वीरोनिका का सिग्नल देता है और उसका नया हाथ वहां पर आ जाता है और दूसरी ओर हाथों से फायर निकालकर वो हल्क को रोकता है। हल्क फौरन उसकी ओर बढ़ता है और उसे पंच मारने वाला ही होता है कि आयरन मैन उसका हाथ पकड़ लेता है और यहाँ पर एक दूसरे को रोकने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पर आयरन मैन हल्क को जोर जोर से जमीन पर मारने लगता है और यहाँ पर सब लोग डर जाते हैं। एवेंजर तो खुद ही से लड़ रहे हैं और हमारी क्या प्रोटेक्शन करेंगे। सारे एवेंजर और इनके लीडर डिसाइड करते हैं कि अब इनका हम बेस चेंज कर देंगे क्योंकि यहाँ के लोग इनको अच्छा नहीं समझते। ये लोग होकाई के घर जाते हैं जो इन्हीं के टीम का मेंबर होता है। ये वही इंसान होता है जो लोकी ने अपने पार्टनर बना लिया था। थोर एक आदमी से मिलता है जो इन्हीं का मेंबर था जो लोकी का पार्टनर बन चुका था। वो उन्हें अटैक के बारे में बताता है जो ट्विंस ने किया था। अगले सीन में हम कोरिया को देखते हैं जहाँ पर अल्ट्रॉन जाता है और एक लड़की से मिलता है। अल्ट्रॉन जो जेम की पावर से बना होता है वो चाहता था कि दोबारा से जेम को यूज कर इसे वाइब्रेनियम के मिलाकर और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया जाए।
वो इस लेडी से कहता है कि मेरे इस काम में तुम मदद करो। उन ट्विंस भाई बहनों में से लड़की उस माइंड को ट्रैक कर लेती है। वो उसी सेप्टर को यूज कर वाइब्रेनियम के साथ मिलाकर वो अपने लिए बहुत ही पावरफुल वेपन तैयार करना चाहता है। इससे ये सब इंसानों को मार सके और इन पर ये रूल कर सके। इसे ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती क्योंकि ये भी एक इंसान है। वो रोने लगती है और अल्ट्रॉन से कहती है कि तुम तो आयरन मैन के अगेंस्ट थे, लेकिन तुम तो पूरी दुनिया को खत्म करना चाहते हो। तो सॉरी, हम इस काम में तुम्हारी कोई हेल्प नहीं करेंगे। फिर तभी एंट्री होती है कैप्टन अमेरिका, हॉकाई और नताशा की। वहां पर वो लोग सिंथेटिक बॉडी लेने आए थे। नताशा उस प्लेन का दरवाजा खोलती है और वो सिंथेटिक बॉडी हासिल कर लेते हैं और वो लोग बेस पर आते हैं और आयरन मैन अपना कंप्यूटर वापस लाने की कोशिश करता है और यहाँ पर थॉर भी अपना हैमर लाता है। वो काफी इलेक्ट्रिसिटी और एनर्जी निकालता है जो इस जेम को एक्टिवेट कर सके। फिर उसे पता चलता है कि ये जेम कोई आम जेम नहीं, जो कि 6 इंफिनिटी स्टोन में से एक स्टोन है। फिर वहां पर एक जनरेट होता है एक और करेक्टर जिसका नाम होता है विजन। वो स्टोन से बना है और वो ट्विंस भी अब एवेंजर के साथ मिल चुके होते हैं। वो सभी को बचाना चाहते थे। वो यह नहीं चाहते थे बाकी लोग भी इस तरह ना मारे जाए जैसे उनके पेरेंट्स को मारा गया था। और ये सभी लोग अल्ट्रॉन के बेस पर जाते हैं जो कि उसने वाइब्रेनियम की मदद से वहां पर प्रोड्यूस की है। अब उधर अल्ट्रॉन ये चाहता था कि जहां पर उसकी बेस है वो और सिटी को वहां पर आसमान में उठा ले और वो उसे पूरी दुनिया पर जोर से मारे, वहां पर ब्लास्ट हो और सारी ह्यूमैनिटी डिस्ट्रॉय हो जाए, जिसके बाद ये खुद रूल कर सके और अपनी नई दुनिया बनाए। लेकिन एवेंजर को इस बात का पहले से ही पता चल जाता है और ये सब रेडी होकर वहां पर पहुंच जाते हैं। जैसे ये लोग वहां पर पहुंचते हैं अल्ट्रॉन की आर्मी इन पर अटैक कर देती है। ये लोग उनको रोकने की कोशिश करते हैं। तभी वहीं पर निक फ्यूरी आ जाते हैं जिन पर फायरिंग शुरू कर देते हैं। उन दोनों भाई बहनों में से भाई की जान चली जाती है। इस वजह से उसकी बहन को बहुत ज्यादा दुख होता है। वो डिसाइड करती है कि अल्ट्रॉन को मार डालेगी और खत्म कर डालेगी। वो लड़की अल्ट्रॉन के पास जाती है, अपनी पावर का यूज करके अल्ट्रॉन के चेस्ट में से दिल को बाहर निकाल लेती है। जैसे किसी फोर्स का इस्तेमाल किया हो, उसमें काफी ज्यादा पावर थी और यहाँ पर अल्ट्रॉन मारा जाता है। और किसने सोचा था कि ये लड़की ही अल्ट्रॉन को मारेगी। और तभी वहीं पर एक रोबोट और आता है जिसका शरीर अल्ट्रॉन जैसा ही था और वो उस मशीन को एक्टिवेट कर देता है जिससे कि सिटी का पार्ट ऊपर उठने वाला था और वो शहर पूरी तरह से नीचे गिरने वाला ही होता है। तभी वहां पर आयरन मैन और थॉर आकर उसको रोकने लगते हैं। आयरन मैन अपने चेस्ट में से कुछ एनर्जी निकालता है जिससे कि वो सिटी वहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाती है और अल्ट्रॉन भी डिस्ट्रॉय हो चुका था और उसका ये प्लेन भी। और कहीं पर भी ये डिस्ट्रक्शन नहीं होगी। मूवी की लास्ट सीन में हम देखते हैं कि एवेंजर का एक और बेस बनाया गया है। थॉर इन लोगों से कहता है कि मुझे अब एसगार्ड वापस जाना होगा। मैंने जो 6 स्टोन अपने विजन में देखे हैं मुझे इन पर रिसर्च करनी है। कैप्टन अमेरिका और नताशा बाकी एवेंजर को अच्छी ट्रेनिंग देने लगते हैं, उनको नए नए तरीके सिखाने लगते हैं। मूवी तो यहीं पर खत्म हो जाती है, लेकिन पोस्ट पेरिस सीन में हम साइनस को देखते हैं और वो कहता है कि अब मैं किसी पर ट्रस्ट नहीं करूंगा और मैं खुद दुनिया में जाकर उसे डिस्ट्रॉय करूंगा। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।